नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों के समस्त में एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। आपको इस वीडियो से या फिर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया लगेगा कि इस बार 2022 और 23 के सेशन में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कितने नंबर का पूर्णांक होता है और कहां कहां से प्रश्न आते हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो आगे हम आपको उन क्वेश्चनों के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर मॉडल पेपर लाइए, क्वेश्चन पेपर लाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए जो कि आपकी मतलब कि हमारी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस हो। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझेंगे। 3 प्रकार के इस वीडियो में प्रश्न हैं। पहले हैं अति लघु उत्तरीय, फिर है लघु उत्तरीय, फिर है दीर्घ उत्तरीय। 75 नंबर का पूर्णांक है, यहाँ पर आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एजुकेशन का पेपर है, यहाँ पर आप प्रूफ के तौर से ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर है। ओके, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है, यानी कि 10 प्रश्न है। अगर आप 10 प्रश्न को अच्छे से सारे प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षा की परिभाषा। भाई, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है, तो शिक्षा से ही जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि डिफाइन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए। शिक्षा क्या है? ठीक है, तो बहुत ही जनरली क्वेश्चन है। और ऐसे तो सब कहते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, एजुकेशन एक्सेप्ट करने जाते हैं या फिर हम ग्रहण करने जाते हैं। लेकिन वाकई में शिक्षा की परिभाषा बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको आती होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आती होगी। तो चलिए इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं सिंपल शब्दों में, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी सामाजिक तथा गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों, यानी कि जो वो कर्म करता है, ठीक है, कर्तव्य करता है, का ज्ञान कराते हुए उसके विचारों तथा व्यवहार में समाज हेतु कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। यानी शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान है हर इंसान, मतलब कि हर इंसान के लिए और समाज के लिए, हर चीज़ में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षा जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। अगर शिक्षा नहीं है तो व्यक्तित्व के अंदर जो गुण हैं वो नहीं निखरेंगे। शिक्षा की वजह से, और रिस्पेक्ट करना और व्यक्तित्व के अंदर सामाजिक जो नियम है, यानी कि सामाजिक जो गुण हैं, वो इसी तरह निकलते हैं जब उसको शिक्षा का ज्ञान होगा तभी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ शिक्षा की परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है कि विद्या से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर विद्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? विद्या का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, शिक्षा और अवगम। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जिससे पदार्थों की, ध्यान दीजिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। बस आपको इतनी परिभाषा लिख देनी, क्योंकि ये आपके अति लघु उत्तरीय लेवल का प्रश्न है। तो सिर्फ उस 50 शब्दों में आंसर देना, इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आने के पूरे चांस है 2022 और 23 के सेशन में। तो अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से क्वेश्चन बैंक में इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। दोनों प्रश्न टॉप लेवल के हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं शिक्षण क्या है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी परिभाषा आपको बहुत तरीके से मिल जाएगी अलग अलग। ठीक है, और इसकी परिभाषा हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, यानी कि टीचर, और छात्र
पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी कि जो उनका पाठ है यानी बुक है उसके माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतर प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। बस इतना ही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हाई लेवल का है, इस बार परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इसकी परिभाषा हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको अपने क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे फ्री में अवेलेबल है ही, आप लोग जानते ही हैं, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास यानी कि व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सामाजिक विकास का हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का अर्थ कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उस समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित हो ही नहीं सकता। शिशु पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है और बालक उसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सामाजिक विकास का अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना सिंपल लिख देंगे तब भी आपको पूर्ण नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल आपको इसका अर्थ है, परिभाषा है, क्वेश्चन बैंक सीरीज में मिल जाएगा। मैं अपने अनुसार सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज कल्चर, यानी कि संस्कृति क्या है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो कैसे होने चाहिए, क्या मामला है। चलिए इसका सिंपल तरीके से इसका हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने इस जो मतलब कि ये जो परिभाषा है इसकी मैंने कई बार परिभाषा बता भी रखी है। ठीक है, पिछली भी वीडियो में। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि संस्कृत का जो अर्थ होता है, एक टाइलर है जो कि समाजशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान, आप लोग कुछ समझ लिए, तो ये कहते हैं कि संस्कृति एक, याद लीजिएगा, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, कानून, प्रथा एवं अन्य, ध्यान दीजिएगा, अन्य किन्हीं भी आदतों एवं क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मानव ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। तो ये संस्कृत जो कल्चर है, रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो सभ्यता है, ये सब कहीं ना कहीं ये कल्चर का रूप ही है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। अगर आप एक और परिभाषा हम आपको बताएं कि संस्कृत सामाजिक गुणों का ही नाम है। संस्कृति सामाजिक गुणों का ही नाम है। संस्कृत में धर्म, प्रथा, कला व साहित्य आदि सामाजिक गुणों का समावेश भी होता है। तो इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं। बहुत परिभाषाएं हैं अलग अलग। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में परिभाषा इसका बताया हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कभी कदार आता है, कभी कदार नहीं आता है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु की अवधारणा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। तो ये भी प्रश्न देखिए, तीन हम कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखेंगे। पहला है लो, दूसरा है मीडियम, तीसरा है हाई। तो ये जो प्रश्न है ये वाला, गुरु की अवधारणा वाला, ये मीडियम लेवल का है, ना तो ये लो ही है ना ही हाई है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अभिकरण से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन को भी हम तीन ही कैटेगरी में रखेंगे। पहला लो, उसके बाद मीडियम और उसके बाद हाई। तो इसको भी हम रखेंगे मीडियम ही कैटेगरी में, क्योंकि ये प्रश्न ना तो लो में है, मतलब कि ये भी चांस नहीं कि ना आए, और ना तो इस क्वेश्चन के चांस हैं ही कि 100% आएगा ही टॉप का। तो मीडियम में हम रखेंगे, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो आप लोग के ऊपर है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसका उत्तर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि औपचारिक शिक्षा क्या है। मैं आपको बता दूं, ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100%। कम से कम ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 8 से 10 नंबर ये अति लघु उत्तरीय में भी आएगा और लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 100% गारंटी। अगर आप लोग 8 नंबर अपने पक्के करना चाह रहे हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक, ये देखिए यहाँ पर औपचारिक की बात हो रही है, लेकिन एक और शिक्षा है जिसका नाम है अनौपचारिक, ठीक है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। बस यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक ये दो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे ये आए चाहे अनौपचारिक आए चाहे औपचारिक आए, 100%। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो औपचारिक शिक्षा की हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, कि नियमित शिक्षा प्रक्रिया को, यानी कि नियमित जो शिक्षा होती है मतलब जो कंटिन्यू जो रोज होती है, ठीक है, तो नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। किसमें? औपचारिक में। औपचारिक एक नियमित होता मतलब कि कंटिन्यू लगातार, ठीक है, नियमित रूप से आपको शिक्षा संस्थान में, विद्यालय में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाना होगा और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है, प्राप्त आप लोगों को होती है, किया जाना होता है, ठीक है। और अध्यापक जो होता है, टीचर भी होता है, वो भी नियमित रूप से शिक्षा को प्रदान करे छात्रों को, तो इस प्रक्रिया को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, व्हाट इज द फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं हम खंड बा की ओर, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर बताया गया है कि लघु उत्तरीय में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों में से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। 5 प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो इस भी क्वेश्चन को हम 3 ही कैटेगरी में रखेंगे। पहला तो है लो, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हाई। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं भी नहीं, मतलब कि हैं भी और नहीं भी हैं। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये यानी कि इस मतलब 2021 और 22 के सेशन में जो पेपर हुआ है बी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें ये प्रश्न आया था और इस बार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, अथवा इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज्ञान द्वारा ही जीवन पथ मिलता है। ये हाई लेवल का प्रश्न है, ज्ञान से जुड़ा और आपके एजुकेशन से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये हाई लेवल का प्रश्न है, इसको हम 3 कैटेगरी में भी रखेंगे, लेकिन ये ना लो है और ना मीडियम है, ये है टॉप लेवल का यानी हाई लेवल का प्रश्न, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए तो उसमें ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बुक में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गूगल बाबा तो है ही, क्वेश्चन पढ़िए। जैसे ये मैं आपको गूगल खोलिए, वहाँ पर वॉइस पे क्लिक करिए, यानी कि बोल के जो आप मंगाते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिखिए कि व्हाट आर दी फैक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के घटक कौन कौन है। जैसे आप लोग इसका डालेंगे कि व्हाट आर दी फैक्टर ऑफ एजुकेशन, तुरंत आप लोगों के सामने उत्तर आ जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा के घटक कौन कौन से वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, कम से कम 200 क्वेश्चन में, मतलब कि 200 शब्दों में। और इस भी क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में रख रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये हाई लेवल का प्रश्न है, तो हाई चांस है इस प्रश्न के आने के आपकी परीक्षा में, तो इसको आपको 100% तैयार करना है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ही मतलब कि डिटेल में लिख सकते हैं कि शिक्षा क्यों होती है, यानी कि आप लोगों को शिक्षा क्यों जाती है, आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं, आप लोग कॉलेज क्यों जाते हैं, इंस्टीट्यूट क्यों जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या है, किस लिए आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो आपको लिखना, बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हैं। पिछली वीडियो में मैंने जब आपको क्लासेस स्टार्ट की तो उसमें बहुत सारे उद्देश्य बताए, आप लोग डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छात्रों में कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे सहायक होती है। तो ये भी प्रश्न
महत्वपूर्ण है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो आप लोग के ऊपर है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न 2021 और 22 के सेशन में आया था, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा, देखिए जो क्वेश्चन है आपके दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप लोग जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं और उसका आंसर भी कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे संभव है? तो संवैधानिक से भी जुड़ा एक प्रश्न आएगा शिक्षा को लेकर, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया बहुत ही टॉप लेवल का, हाई लेवल का, 100% गारंटी ये प्रश्न आएगा ही आएगा। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, वहां पर प्रश्न आया था कि औपचारिक, और मैंने ये भी बताया था वहां कि अनौपचारिक, ये भी प्रश्न आएगा परीक्षा में। और देखिए ये प्रश्न, देखिए मुझे नहीं पता था कि ये प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अभी मेरे सामने आया तो मैंने देखा। देखिए आप लोग खुद ही देख लीजिए, अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। तो उच्च शिक्षा यानी कि हाई शिक्षा को लेकर भी प्रश्न आएगा एक, कि थ्रो लाइट ऑन दी प्रेजेंट, ठीक है, सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो उच्च शिक्षा को लेकर भी एक प्रश्न बनेगा, मैं जानता हूं, और प्रश्न उच्च शिक्षा से जुड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के सभी क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों के लिए कई सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं 500 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। 2 क्वेश्चन करने होते हैं 50 शब्दों में, 10 नंबर आपको प्रति क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, यानी 2 प्रश्न हल करने पर आपको 20 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को क्या है? भारत में शिक्षा के लिए यूनेस्को किस प्रकार सहायक है? ये मीडियम लेवल का प्रश्न है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप के लिए बेटर ही रहेगा, आ गया तो आप लोग लिख देंगे, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नैक क्या है? उच्च शिक्षा के लिए इसके क्या कार्य हैं, बताइए। तो ये भी प्रश्न मीडियम ही कैटेगरी का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्योंकि इस बार आया है तो इस बार सिलेबस लगभग वही है, पूरा का पूरा सब चीज़ वही है, तो आने के चांस बनते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा यह प्रश्न आएगा, मैंने आपको भी बता ही रखा ऊपर कि उच्च शिक्षा पे जुड़ा एक ना प्रश्न बनेगा। और उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है? उच्च शिक्षा के कुछ उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न 100% आने के पूरे चांस है और आएगा भी, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत क्या है? सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो मैंने आपको भी बताया था शिक्षा की परिभाषा, तो वही शिक्षा क्या है, ठीक है। शिक्षा क्या है, सॉरी, संस्कृत क्या है? सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है और परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समस्त मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रखा और आपको समझाया मैंने कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपकी परीक्षा में 2022 और 23 के सेशन में कौन से परीक्षा, मतलब 2022 और 23 के सेशन में जो आपकी परीक्षा है इसमें कौन से प्रश्न आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी जानकारी आई होप आपको मिली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह का अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आप तक वो भी प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।